हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स जोन। हम वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ओके, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? हाफ एम वी स्क्वायर। एंड लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? एम वी रहता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करें तो किस तरह से क्या कर सकते हैं हम? जैसे काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है, इसके अंदर देखिए लीनियर मोमेंटम बन रहा है या नहीं। मीन्स लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो इसके अंदर ही कंसिडर हो रहा है या नहीं। जैसे एम वी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये एम वी है, ये क्या है? एक टाइप से लीनियर मोमेंटम ही है। तो यहाँ से अगर हम एम वी की जगह लीनियर मोमेंटम पुट कर दें, पी पुट कर दें यहाँ पे, तो रिलेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का। अगर हम मास को कंसिडर करके चलें, वेलोसिटी को हमें यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे मास से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। सो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन। ओके, नाउ यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ये बोल सकते हैं। और जो मोमेंटम है, कब है ये? जब हम अगर लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट कर दें तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा? अगर इस काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया जाए, मीन्स यहाँ कांस्टेंट लिख दिया जाए, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। 2 तो कांस्टेंट ही है, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बन के आएगा? जो मोमेंटम है वो m पर किस तरह से डिपेंड करेगी। ये m है, ये दूसरी साइड चला जाएगा, एंड मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट m के। ओके, यहाँ से अगर हम मास को कांस्टेंट कर दें, इस मास को अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो सीधा सीधा दिख रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है वो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके इक्वल हो जाएगी? पी स्क्वायर के। यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अगर पी की फॉर्म में हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मोमेंटम को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मोमेंटम नहीं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ से अब इनके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं? इनके बेस पर हम ग्राफ्स ड्रा कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और मास का। जैसे इस रिलेशन के लिए हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे?
जैसे ये है, इधर हमारी काइनेटिक एनर्जी एंड इधर है मास। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये थोड़ा स्मूथ कर्व बनेगा। ओके, ना अगर मोमेंटम और मास का रिलेशन देखें तो वो क्या है? मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है। तो यहाँ से इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? इधर हमारे पास मोमेंटम एंड इधर है मास। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, नाउ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के रूट के। काइनेटिक एनर्जी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ बनेगा ये है काइनेटिक एनर्जी इस साइड एंड इस साइड है मोमेंटम। इस तरह से बनेगा। कब? जब मास कांस्टेंट हो। ओके, ये हमने देखे कि रिलेशन बताना था हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। वो रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर अपॉन 2m। एंड फिर हमने देखे कि इनके डिफरेंट जो टर्म्स हैं हमारी, उनके बीच में कैसे क्या रिलेशन है एंड उनका ग्राफ किस तरह से बन रहा है। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, यानी कि कोई भी, जैसे हमें पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। सॉरी, जस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको। ओके, अब देखिए, जैसे हमारे पास कोई व्हीकल है यहाँ पे। ओके, ये इनिशियली ये यू स्पीड से चल रहा था। चलता चलता इसकी स्पीड चेंज हो जाते हैं, यहाँ आके इसकी जो वेलोसिटी है वी हो जाती है। ओके, तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई होगी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? हाफ एम वी स्क्वायर रहता है। यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। इनिशियली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी? हाफ एम यू स्क्वायर थी, एंड फाइनली यहाँ पे जाने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है या फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, इसको चेंज होने में कितना वर्क डन लगा, कितना काम करना पड़ा, कितना वर्क लगा, उसी का जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस का वर्क के साथ, उसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं हम? वर्क डन क्या रहता है?
वर्क डन क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है। फोर्स यहाँ से अगर हम छोटे से टाइम पीरियड के लिए देखें, हमारी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो किसी भी चीज़ को हम ये नहीं बोल सकते कि ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें छोटे छोटे पार्ट्स में कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे क्या था, जो एरिया निकाला था हमने एक कर्व का, जब फोर्स चेंज हो रहा था, वेरिएबल फोर्स था, उस केस में हमने क्या निकाला था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हमने वर्क डन फाइंड आउट किया था। तो यहाँ हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लेके चलेंगे। ओके, जो वर्क डन है अगर हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें तो डी डब्ल्यू वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको हमने लिख दिया डी एस। फोर्स क्या रहता है हमारे पास, एम ए रहता है। ओके, यहाँ से ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, इनटू है डी एस। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो डी एस अपॉन डी टी जो हमारे पास बना है, ये क्या है, ये एक टाइप से वेलोसिटी है। तो मास इनटू दिस वेलोसिटी इनटू डी वी, ये हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू। ओके, हमें निकालना वर्क डन। तो अगर हम यहाँ पे क्या है, डेरिवेशन है, और डेरिवेशन का उल्टा क्या रहता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होकर यहाँ पे हमें वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर एक साइड इंटीग्रेशन किया है तो दूसरी साइड भी करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा मास क्या है, कांस्टेंट है, और चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। मास को हम कांस्टेंट रखेंगे। इंटीग्रेशन करते टाइम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल टर्म है उसकी एक पावर ऐड करते हैं उसके अंदर। यहाँ पर है v, तो v में एक पावर ऐड करेंगे तो v स्केयर हो जाएगा, एंड फिर पावर जो आई है उसी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, वर्क डन mv स्केयर अपॉन 2। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का मार्क है, तो और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स देनी पड़ेंगी। लिमिट्स क्या रहेंगी, हमें हमारे पास, हमने क्या देखा था, हमारी वेलोसिटी इनिशियल में क्या थी, u थी, एंड फिर क्या हुई थी, v हुई थी। तो हमारा जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेंगी वो वेलोसिटी में जो चेंज रहा है वही रहेंगी, u से v जा रही है। तो ये हमारा वर्क डन निकल के आया है। इसकी हम लिमिट्स पुट करेंगे u से v। अगर ये हम पुट करें, इसको सोल्व करें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, v की जगह हम पहले v पुट करेंगे तो हम v स्केयर अपॉन 2 माइनस, अब की बार u पुट करेंगे m u स्केयर अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, इधर क्या मिला हमें, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मीन्स वर्क डन जो है वो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या कहती है हमें कि कोई भी व्हीकल चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो इक्वल रहेगा उस चेंज की वजह से हमें कितना वर्क डन करना पड़ा उसके। ओके, तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं इसकी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी is equal to change in kinetic energy of the body. Means
जो वर्क डन हमें करना पड़ा किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, वो इक्वल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हुआ है। ओके, तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोल सकते हैं हम। ओके, तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारे पास, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स दैट वुड स्टॉप अ कार weighing 500 kg in a distance of 25 meter if the initial speed is 72 किलोमीटर पर हावर। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है जो एक कार को स्टॉप कर देगा। जो एक कार है हमारे पास, वो चल रही है, उसका वेट है, ये हमारे पास कार है, हमारे पास एक कार है, इसका वेट कितना है 500 kg है, ये मोशन में है। ओके, और इसकी इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है, यू दे रखी है हमें 72 किलोमीटर पर हावर, और डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के बाद इसको रुकना है, 25 मीटर के बाद इसको स्टॉप करना है। तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कितना लगाना पड़ेगा हमें, 25 मीटर तक जाने के बाद इसको हमें रोकना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है हमें। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमने क्या देखा अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी हमने। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल है वर्क डन के। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से वर्क डन, जस्ट अ सेकंड, जो वर्क डन है पहले हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो लिख लेते हैं, हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। ओके, यहाँ से वर्क डन को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा 25 हाफ एम। अब देखिए ये जो व्हीकल है, ये जो कार थी हमारे पास, ये क्या कर रही है, एक टाइम के बाद रुक जा रही है, और रुकने के लिए हमें कितना, मतलब इसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ा वो निकालना है। मीन्स रुक गई गाड़ी तो क्या है, हमारी जो वेलोसिटी है, हमारी फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फाइनल वेलोसिटी है ये क्या आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ओके, माइनस हाफ एम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 72, तो 72। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो 72 है 1 किलोमीटर पर हावर में दिया है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। ओके, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा, जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको जो हमारी यूनिट है उसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर पर हावर है, इसको अगर हम चेंज करें मीटर पर सेकंड में तो किस तरह से करेंगे, ये जो किलोमीटर है 72, तो इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर हावर है, तो हावर को सेकंड बनाने के लिए 60 × 60,
यहाँ से ये कैंसिल आउट, 6 36 टू जा 72 एंड यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो गई थी, माइनस हाफ m जो वेलोसिटी यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी 72 किलोमीटर पर आवर थी, वो हमने हमने मीटर पर सेकंड में चेंज की है, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गए। इसको यहाँ पे पुट करेंगे अब। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये बची माइनस हाफ, मास दे रखा है हमें 500 kg। ओके, इनटू 20 का स्क्वायर 400। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना आएगा, -1/2 500 इंटू 400 अपॉन 25। यहाँ से सोल्व करें तो 25, यहाँ से 20 एंड 2 से यहाँ 10, तो ये आ जाएगा -4000 न्यूटन। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ओके, ये था हमारा न्यूमेरिकल वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड। नाउ हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं हम। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोशन की वजह से रहती है, मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से, कि पोजीशन हमारी क्या है उसकी वजह से कि पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, पोजीशन की वजह से रहती है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन सम फील्ड। ओके, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से, और इसके इसकी फॉर्म्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई भी स्प्रिंग है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है। ओके, अगर ये नॉर्मल फॉर्म में है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर क्या आ गई, एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई। ओके, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखें, ये हाइट है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये कितनी हाइट पर है, जैसे h हाइट पर है ये, तो इस हाइट की वजह से इसके अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, mgh। ओके, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और देखिए, जैसे
हमारी पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से लिख दिया हमने mgh। जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें हाइट की रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फोर्स माइनस डी बाय डी एच ऑफ वी एच। ओके, ये जो नेगेटिव साइन है ये किस लिए है, क्योंकि जो हमारी ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ही एक टाइम पर चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, या फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, ओके, हमने इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी, तभी इस हाइट तक गई है। कितनी हाइट तक जाएगी ये, जब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमने दी है इसको, उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जिस हाइट पे जाके हो जाएगी, उतनी हाइट तक जाएगा ये। ओके, हमने काइनेटिक एनर्जी दी इसको हाफ mv²। ओके, और यहाँ इस हाइट तक मान लेते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ये दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ओके, यहाँ से मास जो है इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारी वेलोसिटी ये आ जाएगी। गॉट इट? सो इट वाज अबाउट पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एक बार आपको डेफिनेशन बता देती हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। Potential energy. The potential energy is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field. Okay, the potential energy of a body is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field. It was about potential energy. And gravitational energy की definition क्या रहेगी? Gravitational potential energy of a body is the energy possessed by body by virtue of its position above the surface of the earth. Okay. So thank you for watching my video. For further we will discuss in next video. Have a nice day.